पतलू को उनकी माँ जी की और उनकी फैमिलीज की एआई वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। मुझे तो कसम से पता ही नहीं है कि इस तरह की चीजें देख मैंने इसको बेटा कहा, इसे मुझे माँ कहा अपनी। माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। तो पतलू का ये कहना है कि जब खुद नचा रहा है तो हमारे नचाने पे उससे क्या प्रॉब्लम है। उमर भट्ट का ये कहना था कि रजब भट्ट की फैमिली को, खास तौर माँ जी की, इस तरह की वीडियोस पतलू को नहीं बनानी चाहिए। शहजाद भट्टी ने भी पतलू को धमकी देगी। पतलू तेरे वास्ते मेरा छोटा सा मैसेज है, जेड़े रस्ते ते तू बदमाशी वाले या दुश्मनी वाले रस्ते ते चलन लग गया है ना, ये तू चलिया नहीं। रजब भट्ट और पतलू की लड़ाई के हवाले से तो आप सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं, तरह तरह की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। रजब भट्ट के जो एडिटर्स हैं वो पतलू की वीडियोस एडिट करके लगा रहे हैं, और जो पतलू के एडिटर्स हैं वो रजब भट्ट और रजब भट्ट की फैमिली की वीडियोस एआई वीडियोस बना के एडिट कर करके नाजेबा वीडियोस और डांस वाली लगा रहे हैं। चले, रजब भट्ट की हद तक तो ठीक था, लेकिन जब उनकी माँ जी की बात आई तो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स मैदान में आ गए और अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि पतलू को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का नहीं, बल्कि सब लोगों का कहीं ना कहीं यही कहना है कि पतलू को ये सब नहीं करना चाहिए। इवन के जो रजब भट्ट के दुश्मन हैं उनकी भी इस तरह की वीडियोस आ रही हैं कि पतलू को उनकी माँ जी की और उनकी फैमिलीज की एआई वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। दूसरी तरफ पतलू का कहना है कि वीडियोस मैंने नहीं बनाई, मेरे एडिटर्स ने बनाई हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जैसा कि आप लोग ये क्लिप देखें। मुझे तो कसम से पता ही नहीं है कि इस तरह की चीजें देख मैंने इसको बेटा कहा, इसे मुझे माँ कहा अपनी। खुद उसने वीडियो कॉल की, मैंने तो मुझे तो मेरी दोस्त है, मेरी प्यार करने वाली मुझे भेज दिया ये वीडियो, इस तरह पूरे तरीके से मेरी वीडियो बनी जानी। तो बस जिंदगी में कभी ना सोचो कि मैं इस तरह नाम करूँ, कोई शेर दिल की गंदी गंदी वीडियोस का असर की है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि माँ जी की वॉइस रजब भट्ट ने प्ले की लाइव पे बैठ के, और माँ जी की आवाज़ में इतना दर्द और इतना मतलब वो था कि मैंने इसे बेटा कहा था और मैं 2 दिन तक रोती रही, बीमार पड़ी रही, और मैं किसी का सामना नहीं कर सकी, अपने भाइयों का, रिश्तेदारों का। देखिए, वो बुज़ुर्ग औरत है, मेरे सामने भी स्क्रॉल करते हुए उनकी कोई एआई वीडियोस आ जाती है तो मुझे भी यकीन करें देखते हुए शर्म आती है कि माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी है, किसी के माँ बाप, बहनों, बीवी और फैमिली पे अटैक नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ पतलू का कहना है कि रजब भट्ट खुद तो अपनी माँ बहनें नचा रहा है, मतलब वो फैमिली व्लॉगर है, हर व्लॉग में उसकी पूरी फैमिली होती है। दूसरी तरफ पतलू का कहना है कि रजब भट्ट खुद तो अपनी माँ और बहनें सोशल मीडिया पे नचा रहा है, तो फिर इन सब से उसे क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता। रजब भट्ट के हक में रजब भट्ट का साबका दुश्मन उमर भट्ट भी चुप न रह सका और अपना वीडियो बयान दिया कि मेरी और रजब भट्ट की जितनी दुश्मनी रही है शायद ही किसी की रही हो। मेरा और रजब भट्ट का इतना मसला रहा कि हम एक दूसरे के घर के सामने पहुंच गए। हमारा लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि हमने एक दूसरे पे वेपन्स तक तान लिए, हमने एक दूसरे पे केस तक किए, लेकिन हमने एक दूसरे की फैमिलीज पे अटैक नहीं किए और ना ही कभी करेंगे सारी ज़िंदगी। उमर भट्ट का ये कहना था कि मैं सारी ज़िंदगी, जितना मेरा और रजब भट्ट की दुश्मनी है, ना हम कभी इकट्ठे बैठ सकते हैं, ना कभी हम इकट्ठा खा पी सकते हैं, लेकिन मैं इस बात पे इंतहाई अफसोस करता हूँ कि रजब भट्ट की फैमिली को, ख़ास तौर माँ जी की, इस तरह की वीडियोस पतलू को नहीं बनानी चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि ख़ानदानी, नस्ली और बदनस्ले बंदे में ये फ़र्क होता है। ये कहना है उनका, हमारा नहीं। उसके बाद शहजाद भट्टी को कौन नहीं जानता, और आप जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले दिनों फ़रक खोखर और रजब भट्ट के बीच में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई रही, लेकिन शहजाद भट्टी ने भी पतलू को धमकी दे दी। ये क्लिप देखिए। पतलू तेरे वास्ते मेरा छोटा सा मैसेज है, जेड़े रस्ते ते तू बदमाशी वाले या दुश्मनी वाले रस्ते ते चलन लग गया है ना, ये तू चलिया नहीं। शहजाद भट्टी का कहना था कि तुम लाइव होस्टिंग करते हो, टिकटॉकर हो, और तुम इसी हद तक रहो। ज़्यादा से ज़्यादा अब तुमने कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लिया है तो अपना इन्हीं हद तक रहो, बदमाशी वगैरह करना तुम्हारे पास की बात नहीं।
बदमाशी ऐसे नहीं होती, बदमाशी मर्दों की मर्दों के साथ टक्कर होती है, मर्दों की औरतों के साथ टक्कर नहीं होती। और किसी की माँ को टारगेट ना करो। शहजाद भट्टी ने भी पतलू को वार्न किया। दूसरी तरफ ओन शेख ने भी रजब भट्ट को धमकी दे दी कि आइंदा कोई ऐसी बात ना हो, ये ना हो, वो ना हो। रजब भट्ट के साथ तो आए दिन कोई ना कोई मसले बने रहते हैं, आपको पता है, ख़ास तौर उनके ससुराल वालों की तरफ से। ये लड़ाई असल में शुरू यहाँ से ही हुई थी कि रजब भट्ट ने कहा था कि असी उन्हां नाल नहीं बहंदे जेड़े सारियां नाल बहंदे ने, तो पतलू ने कहा था कि अपनी औरतें संभाली नहीं जाती और बातें करते हैं बदमाशी की और स्टैंडर्ड की। यहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, यानी कि आप अपनी बीवी को तो संभाल नहीं सकते तो मेरे साथ दुश्मनी क्या करेंगे। खैर ये लड़ाइयाँ झगड़े यहाँ से शुरू हुए और अब इस नौबत तक पहुँच गए। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कि पतलू ने जो किया, उसकी माँ, बहन, बीवी की जो AI वीडियोस बनवा के इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल की, क्या ये ठीक था? हालांकि पतलू का ये कहना है कि मैंने नहीं किया, ये मेरे एडिटर्स का काम है। माँ जी ने रोते हुए अपनी ऑडियो में कहा कि अगर ये चाहता तो ये अपने एडिटर्स को रोक सकता था, लेकिन इसने नहीं रोका। मैंने इसे बेटा कहा था, मेरी इससे इमोशनली अटैचमेंट थी, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। एक जगह लाइव पे बैठ के रजब भट्ट ने कहा कि मैं 2-3 दिन से घर नहीं गया कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं अपनी माँ का सामना कैसे करूं कि मैंने आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाया और ऐसे इंसान के साथ आपका माँ बेटे वाला रिलेशन बनाया कि जो आपकी इज्जत तक नहीं रख सका। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। खुदा किसी बेटे को या किसी माँ को ज़िंदगी में कभी ऐसे मोड़ पे ना लाए। आप सब जो हैं इनसे कुछ सबक सीखें। ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है, ये जो सोशल मीडिया की दोस्तियाँ हैं, ये जो सोशल मीडिया की बैठकें हैं, ये सब कंजरखाना है। अगर आप अपनी इज़्ज़त महफूज रखना चाहते हैं और अपनी फैमिली की इज़्ज़त महफूज रखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया को बैठक की हद तक रखें। सोशल मीडिया की यारियां दोस्तियां सिर्फ बैठक की हद तक रखें। फैमिली में इन्वॉल्वमेंट ना करें। सोशल मीडिया पे अपनी प्राइवेसी, अपनी फैमिली की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो ना लेके आएँ। करना चाहते हैं बिजनेस करें, सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग करें, अकेले करें, जो करना है करें, लेकिन अपनी फैमिलीज़ को दूर रखें सोशल मीडिया से भी और सोशल मीडिया के लोगों से भी।